आके ना एक खतरनाक चीज़ दिखाऊं तुम्हें मैं। यार सही होता बहुत बड़ा नुकसान हो गया है आज को, मतलब बारिश के चक्कर में मुझे नहीं पता था बारिश। आज के बाद बनाना छोड़ देना है। कहाँ जा रहा है भाई तू, काय को हिल रहा है? राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आपको सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। मैं निशा और मेरी फैमिली में मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हो आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। हो गई है हमारी सुबह की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। गांव की सुहानी सुबह के साथ अपना एक छोटा सा ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम। और गांव की सुहानी सुबह तो आपको पता ही है बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है। वैसे तो सुबह शहर हो, गांव हो, कोई भी जगह हो, सुबह तो प्यारी ही होती है। हेलो जी, नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग। तो हमारी सुबह की शुरुआत होगी एक नए ब्लॉग के साथ और दिन है शनिवार और शनिवार के बज रहे हैं अभी सुबह के 9। बच्चों को भेजते हैं स्कूल, नाश्ता पानी करके उसे रवाना कर दिया स्कूल के लिए। और हम पहुंच गए हैं अभी खेत की तरफ। खेत मतलब देखने पहुंचे हैं खेत के हाल के कि दिन में इतनी गर्मी हो जाती। दिन में क्या अभी पता 9 बज रहे हैं और 9 बजे इतनी गर्मी कि मुझे छाता लेके आना पड़ गया। मतलब छाता लेके आया कि इतनी गर्मी हो रही थी कि हमने कहा खेत जाते ही हालत ख़राब कहीं नहीं हो जाए, तो फिर छाता लेके आई मैं खेत देखने के लिए। तो मैं खेत के साइड, नदी के साइड हमारा खेत है, तो हमने कहा थोड़ा नदी के साइड भी देख के आते हैं कि क्या हाल है नदी के साइड। क्योंकि पहले तो मैं आती रहती थी, आपको दिखाती रहती थी, पर आजकल इतना आना नहीं होता है तो मैं दिखा भी नहीं पाती हूँ। तो नदी के साइड आ गई हूँ अभी। बार ये देखिए, इस बार जो भैया आए थे, मतलब पानी जो बरसात हुई थी ना, तो जहाँ मन करा है वहाँ पानी ने अपना रास्ता बना लिया है। जैसे यहाँ पे पहले कोई गड्ढा नहीं था, यहाँ से पानी चला गया, वहाँ से चला गया। और पहले पता है आपने पहले देखा होगा, यहाँ में कीवी तोड़ने के लिए आती थी, मतलब यहाँ कीवी तोड़ने के लिए आते थे हम। तो यहाँ एरिया आपको पूरा साफ दिखाई दे रहा होगा। ये खाली बेर के पेड़ हैं, वहाँ पे पहले कीवी के पेड़ हुआ करते थे। तो यहाँ कीवी के पेड़ हम एक बार तोड़ने के लिए गए थे। तो यहाँ पता है वो क्या कहते हैं यार, खुदन बारे से, हाँ जेसीबी। तो जेसीबी चलवा दी यहाँ पर, पता नहीं जिसका खेत होगा या किसी ने भी चलवा दी। तो पूरा एरिया यहाँ का साफ़ कर दिया गया है, यहाँ से वहाँ तक पूरा कीवी सब जेसीबी से उड़वा दिया। मतलब पेड़ कटवा के जेसीबी से खुदाई करवा दी है, तो यहाँ पूरा साफ़ हो गया है। देखिए ये देखिए, इतना बड़ा, इतनी बड़ी मोटी मेड़ थी, इतनी मोटी, ये पानी सब साफ़ कर दी इस मेड़ को। अब इसको कहाँ तक पटाई करेंगे बताओ। तो यहाँ थोड़ा पानी आनी नहीं रुक पाता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो गया है। और यहाँ तो आपको याद ही होगा, यहाँ पर हम चरई काटने आते थे पहले। अब तो शायद आना होगा नहीं इधर। तो पहले तो चरई काटने रोज़ शाम को हम यहाँ हाजिर हो जाते। तो यहाँ पर नदी है ना, यहाँ पर भी पूरा खेत तक आ गई है। यहाँ पहले आगे तक खेत था, पर पानी की वजह से आधा खेत भी वहाँ चला गया है। तो पानी की वजह से ना बहुत नुकसान हो जाता है। तो ना वैसे बताऊँ, खेत नदी के पास खेत होना ना बहुत, मतलब वो है, बहुत रिस्क वाला काम है। क्योंकि पानी का कोई पता नहीं है, कहीं से भी आ सकता है और अपना रास्ता बना देता है, पूरा खेत ख़राब कर देता है। तो इधर भी यही हाल हुए पड़े हैं। इधर के खेतों की बिल्कुल नदी के साइड सारे खेत ख़राब हुए हैं। तो यहाँ पे चरई लगाई है भैया ने। तो यहाँ पे जब थोड़े दिनों के बाद जब बड़ी हो जाएगी तो यहीं पे काटने के लिए आते हैं। तो पहले तो हम आते थे, अब आजकल हमारा आना फ़िलहाल इधर नहीं होगा। तो यहाँ पे थोड़ा दूसरा भी खेत है, वहाँ भी देख लेते हैं। और खाना पीना पता है अभी कुछ नहीं बनाया है, घर जाके खाना बनाऊँगी। और क्या बनाऊँ यार, सब्जी वब्जी कुछ नहीं है, तो मेरा मन भी नहीं करता। और आलू खाने का तो मेरा कदापि मन नहीं था, मतलब बिल्कुल मन नहीं था कि आलू खाऊँ। तो यार सुबह से सोच रही थी क्या बनाऊँ। तो सब्जी कुछ दिन मैंने कुछ बनाया नहीं। तो मैंने कहा दक्षु के पापा आ जाएंगे तो इंतज़ार करते हैं, कुछ जो बताएंगे वही खाएंगे। तो मैंने कुछ नहीं बनाया। मैंने कहा थोड़ी देर पहले अभी खेत देख के आते हैं, उसके बाद ही खाना बनाएंगे। तो भैया बहुत हो गया, चलते हैं घर। बहुत गर्मी बहुत है, 9 बजे इतनी गर्मी है, तो पता नहीं 10-12 बजे तो हाल बेहाल हो जाएंगे। और बारिश आ रही अभी तो फ़िलहाल नहीं हो रही है। तो फिर और आपके वहाँ पे कैसी गर्मी हो गई बताया ना ज़रा। गर्मी तो वैसे होगी ही, क्योंकि गर्मी हर जगह ही है ना। तो दोस्तों उसके बाद हम पहुंच गए थे घर, अपने खेत खलियान सारे देख के और आप लोगों को भी दिखा के कि हमारे गांव के कैसे हालचाल हो जाते हैं। और बारिश में तो वैसे तो हर जगह ऐसे ही हालचाल हो जाते हैं। उसके बाद
खाना मैंने नहीं बनाया था। ये यहाँ पे पत्थर के कट्टे में हमने पहले पत्थर भर के रख दिए थे। वो ऐसे ही पड़े थे तो वो सारे ऐसे ही फैल रहे थे, मतलब कट्टे सब ऐसे पानी में मतलब ख़राब हो गए थे तो सब फट जा रहे थे, पत्थर ऐसे ही फैल जा रहे थे। मैंने कहा ये यहाँ से उठा देती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा था सारा, और यहाँ फैला हुआ था तो मैंने कहा यहाँ कुछ फूल वूल लगा देंगे या मिर्च के पेड़ लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे। तो यहाँ फिर मैं पत्थर उठाने लग गई हूँ। और मकान के किनारे हमारी यहाँ नाली है, मतलब वहाँ से जहाँ से पानी जाता है नल का, तो वहाँ क्या होता है पानी की वजह से मिट्टी सारी नीचे खसक जाती है, तो वो हमारी जो गली है वो पूरी ख़राब हो जाती है। तो मैंने कहा ये पत्थर वहीं पे रख देती हूँ, क्योंकि मिट्टी तो जो पानी सारा ख़राब कर देती है, पत्थरों को नहीं हटा पाएगी, इसलिए पत्थर सारे वहीं पे रख दे रही हूँ मैं। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी और आज तो इतनी ज़्यादा गर्मी है कि कुछ पूछो मत। इतनी उमस हो रही थी ना कि पसीना तो इतना हो रहा था कि कुछ पूछो ही मत, मतलब कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही थी। बारिश के बाद आपको पता है बारिश जब होती है ना, बारिश के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो यहाँ लगा था हाँ करने, हम काम लग गए थे। दक्षु के पापा को बोला कि थोड़ा हेल्प करा दो, उनको तो इतनी नींद आ रही थी क्योंकि ड्यूटी करके आए थे, तो फिर वो सोने लग गए। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं ही कर दूँगी, उसके बाद बनाऊँगी खाना। तो यहाँ पत्थर मैंने सारे डाल दिए थे। तो अब 2 लोग होते तो जल्दी काम हो जाता, अकेली होते तो टाइम लग गया, क्योंकि बहुत थोड़े थोड़े ही पत्थर मैं ला पा रही थी ताशले में, क्योंकि ज़्यादा भारी लग रहा था। तो मैंने ऐसे ही फेंक दिए थे। तो इनको लगा लेते हैं सेट अभी, और अच्छे से ना एक पुल बना लेते हैं अपना। और गांव के अनोखे कामों का तो क्या ही कहना, कुछ बात ही अलग है। मतलब कुछ ना कुछ अनोखे से काम होते हैं। भैया कोई काम नहीं है तो यही कर लेते हैं, ये कोई काम नहीं है तो यही कर लेते हैं। ऐसे ऐसे काम मतलब ढूंढ लेता है आदमी की, खाली बैठे हैं तो क्या करें, ये कर लेते हैं। मतलब ये कुछ काम होते नहीं है, ये मतलब अपने आप से करने वाले काम है, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कोई बात नहीं, ये हमारे बन गया है, अब चलते हैं घर। तो हो गई हमारी सुबह और अभी समय हो रहा है पता है दोपहर का शाम होने वाली है। 4 बज गए हैं और 4 बजे गुड मॉर्निंग, क्योंकि मैं ना अभी सो के उठी हूँ, क्योंकि 2-3 बजे सोना नहीं था, फिर पता नहीं मेरी आँख लग गई, तो वैसे बेहोशी टाइप नींद आ रही थी मतलब है, तो बहुत ज़्यादा। और जब सो के उठी, ज़बरदस्ती से उठी, मेरी तो आँखें नहीं खुल रही थी, ऐसा लग रहा था सोते रहूँ। तो दोपहर में वैसे कम ही सोती हूँ मैं, पर आज पता नहीं कैसे थोड़े आराम के लिए लेटी तो नींद ही आ गई। तो सोचा सोऊंगी नहीं, फिर सोगी तो ऐसे सोगी कुछ पूछो मत। तो ना उठी तो भूख लग रही है यार, और चावल नहीं बचे हैं, क्या करें। और शाम होने वाली, खाना भी नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि शाम है तो खाना ही ना बना लूँ तो फिर क्या करा जाए। तो हमें लगी है भूख, तो कच्चा है अभी ना। हाँ खाना क्या, मतलब मैंने चाय कुछ बनाते हैं यार, किचन में जाके देखती हूँ क्या माल है, उसके बाद बताती हूँ आपको। तो पता है बेसन मिल गया था, तो मैंने सोचा बेसन बन गया तो कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं। तो मैंने कहा बना ही क्या लेते हैं, मैंने काम ही शुरू कर दिया है। चाय रख दी है, एक गैस में चाय बनने के लिए रख दी है, और क्या करें, बेसन का पकौड़ा ही बन सकता है। तो पता है बहुत समय से ना मैं ट्राई करती हूँ, जो खाली आलू के पकौड़े नहीं होते हैं क्या, जिसमें प्याज भी नहीं डालते हैं, पत्ते भी नहीं डालते हैं, कुछ नहीं डालते हैं। मैं जब बड़ी बुआ के वहाँ जाती हूँ ना, तो बड़ी बुआ के वहाँ हमेशा ऐसे वाले पकौड़े खाते हैं, बस आलू वाले, क्योंकि वहाँ प्याज आज वाले नहीं खाते हैं, बस आलू वाले खाते हैं। पर मेरे से नहीं बनते वो, और बड़ी बुआ बनाती हैं, छोटी बुआ बनाती हैं, तो वो आलू के पकौड़े पता है फूले फूले वाले बनते हैं, जैसे आलू के पकौड़े डालते हैं ना तो फूल जाते हैं, पर मेरे से नहीं बनते हैं। तो उस दिन बुआ ने मुझे बताया कि मतलब ट्रिक बताई कि इसमें ना, मैं हमेशा बेसन की बनाती हूँ कि बेसन के साथ गेहूँ मिला के भी बनाना। तो हमने गेहूँ भी मिला लिया है, मतलब मिला के, मैंने कहा मिला के बताऊँगी फिर आपको दिखाऊँगी ये वो। तो मैंने कहा करके ही आपको दिखाया जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा भूख लगी थी ना, तो सब्र नहीं हुआ, इंतज़ार नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी है, तो हमारे पास दूध उपलब्ध नहीं है, तो हम काली चाय बना रहे हैं। और यहाँ हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है, और यहाँ पर भाई ये है, देखिए ये है हमारा बेसन और गेहूँ, और इसमें डाल दिया है लाल मिर्च और धनिया और थोड़ी सी नहीं नमक, हाँ 3 ही चीज़ डाला, और थोड़ी सी मेथी भी डाली है मैंने इसमें। तो ये बना लिया है, और यहाँ निकाल दिया है निकालने के लिए। और ये देख रहे हैं टड़ाड़न,
यहाँ पे आलू काट लिए हैं। तो हमारे यहाँ टेढ़े मेढ़े आलू ज़्यादा हैं, गोल गोल आलू है नहीं, तो इसको ना मैंने छोटे छोटे क्या मोटे ही कट गए हैं यार। चाकू से काटे, बहुत पतले बनाने की कोशिश कर रही थी, फिर भी देख रहे इतने मोटे कट गए हैं। तो यहाँ आलू काट लिया, यहाँ हमारा ये सारा तैयार कर लिया भून। तो पता है सबर नहीं हो पाया, पहले सोचा कैमरा चला के काम करूँगी, फिर नहीं हो पाया भाई। मैंने कहा आधा अधूरा काम कर ही लेती हूँ, फिर दोस्तों को बुलाएंगे खाने के लिए, सीधे मतलब थोड़ा सा बनाएंगे और खिलाएंगे और खाएंगे भी। तो सारा सारा तैयार हो गया है, अब सीधे पकौड़े तलते हैं और गरम गरम खाते हैं। वैसे तो पकौड़े खाने का समय तो है नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, पर का ऐसा नहीं है कि गर्मी में पकौड़े नहीं खा सकते, ऐसी बात है नहीं, कि मन होना चाहिए या कुछ भी हो, गर्मी हो, ठंड हो, बरसात हो, कुछ भी हो, पकौड़े तो खाने ही है भाई। जब मन है तो क्या करा जाए, तो देर कम करते हैं और पकौड़े तल देते हैं। अब हमारा हो गया है, चाय बन रही है। और गर्मी इतनी है कि कुछ पूछो मत, हाल बेहाल हो जा रहा है। मतलब 2 मिनट है फिर पसीना पसीना आ जा रहा है। तो आज सही बताओ ना, आज बेइज्जती, अगर हमारे पकौड़े नहीं फूले तो बहुत भारी होने वाली है बेइज्जती, क्योंकि बहुत अच्छे से ट्राई कर रही हूँ बिल्कुल उनके ही जैसे। उनके पकौड़े तो लाजवाब लगते हैं, बिल्कुल जैसे फूल जाते हैं रोटी जैसे, बहुत मस्त भी लगते हैं। तो हम भी ट्राई करते हैं अभी और आपको बताते हैं फिर कैसे बने हैं, बिल्कुल बुआ लोग जैसे बने हैं कि नहीं बने हैं। हो गया हमारा तेल गरम, और इसको अच्छे से ना इसमें घुमा घुमा के कति इसका लेप लगा लेते हैं, लेपन कर लेते हैं, और इसको ऐसे उठा के डालते हैं तेल में। बहुत समय से कोशिश करती हूँ ना कभी, पर मेरे से बनते ही नहीं है, बस आलू आलू ही खा लेती हूँ, मतलब फूलते नहीं हैं। और तो क्या है, स्वाद तो ठीक ही ठाक रहता है। पर तो छोटी बुआ ने बताया, मेरे से कहा कि हमेशा तुम पकौड़े बनाती हो, पर तुम्हारे पकौड़े कभी फूलते क्यों नहीं हैं। मैंने कहा भाई क्या पता, बनाती तो मैं दिल लगा के हूँ, तो कभी फूलते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि कैसे कैसे डालती हो, क्या करती हो। तो हमने कहा ठीक है भैया। तो उन्होंने बताया कि ये वाला ट्रिक अपनाना, मतलब ऐसे करके करना है। तो उनके ही जैसे हम भी अपना दिमाग लगा रहे हैं अभी। तो मुझे लग रहा है कि पहले से बेटर बनेंगे। तो भाई आज के तो पकौड़े लग रहा है फर्स्ट क्लास बन गए हमारे। आज तो बुआ वाला टेस्ट नहीं आया ना, तो सही बताएं, आज के बाद बनाना छोड़ देना है। कहाँ जा रहा है भाई तू, काहे को हिल रहा है, देख रहा है। और फर्स्ट क्लास आज के पकौड़े ना बिल्कुल मस्त बने हैं, सच्ची बताऊं, बिल्कुल बुआ वाले, बुआ सेम टू सेम डिट स्वाद लगेगा है। देख रहे हो बहुत अच्छे बने हैं यार, बहुत भूख तो लगी ही थी और ये बन गए थे। तो देख रहे हो मतलब बिल्कुल फूले फूले वाले पकौड़े बने हैं। ये ना देखो, ये फूल गए हैं, ये देख रहे हैं आप, ये सब फूल गए हैं पकौड़े, मतलब और बहुत अच्छे बने, कुड़ वाले फूल, मतलब बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। ज़िंदगी में पहली बार इतने अच्छे पकौड़े बना लिए मैंने। ये देख रहे हैं, ये फूल गए। तो ये हम आपको दिखाते हैं तोड़ के, बिल्कुल बहुत अच्छे पके हैं। ये देखिए। पापा मुझसे कह रहे थे, क्या कह रहे थे? मुझे कह तो वीडियो में दिखा। तो फिर तो देखिए बहुत अच्छे बने हैं। दच्छू देख रही हो, पकौड़े गरम है भाई। हाँ। तो चलो खाने चलते हैं फटाक से। और पकौड़े खाकर हम पहुंच गए थे खेत में, क्योंकि खेत में थोड़ा घास हो गया है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा हो गया था। तो थोड़ी बहुत गर्मी थी, हमने कहा थोड़ी देर चलते हैं। उसके बाद आ गई थी बारिश, मतलब बारिश का कोई पता नहीं था कि बारिश होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई थी। पता नहीं एकदम से, अब कहते हैं ना मौसम कब बदल जाए, मौसम तो कोई पता नहीं है। मौसम तो मौसम है, वो 5 मिनट में बदल जाता है। तो बारिश आ गई, कोई पता ही नहीं चला। तो फिर बारिश में छाता लेके आए नहीं, तो भीग गए। तो अब हम भीग गए हैं, तो हमने सोचा क्या घर जाएं, थोड़ा आधा घंटा थोड़ा नराई करके उसके बाद ही जाते हैं। तो थोड़ा बारिश का आनंद भी ले रहे हैं और नराई भी कर ले रहे हैं। और बारिश हो गई ख़त्म, और छत में आई थी मिट्टी लेके। तो अभी बज गए हैं 6:30, तो बनाना है ड्यूटी के लिए खाना। और छत में आके ना एक ख़तरनाक चीज़ दिखाऊँ तुम्हें मैं,
यार सही बताऊँ बहुत बड़ा नुकसान हो गया है आज को। मतलब बारिश के चक्कर में मुझे नहीं पता था बारिश आ जाएगी, क्योंकि मैंने सोचा बहुत ज़्यादा धूप थी, बहुत ज़्यादा गर्मी निकली थी, तो मुझे नहीं पता था ऐसी जगह आपको दिखाऊं क्या हुआ। सूखे हुए कपड़े थे, सारे भीग गए, कपड़े ऐसे पड़े हैं। और मेन चीज़ दिखाऊं आपको, ये आम है, और ये आम मलामिया में सूखने के लिए डाल के गई थी और इसके ये हाल हुए पड़े। हम दिखाते हैं, ये भाई ये सूख रही हैं, देख सकते हैं आप, ये सूख रही हैं। तो बारिश में ये ऐसी हो गई, मतलब कि भीग गई सारी, आ ही नहीं पाई खेत से, तो ये सारी सूखने की बजाय भीग गई। तो आज का ये नुकसान हो गया है, गड़बड़ी हो गई, यही बात की गड़बड़ी हो गई। सूखने के लिए डाला था, चटनी वटनी खा लेते थे, मतलब खटाई अटाई बना के, वो भी सब ख़राब हो गई। अब तो आम के सीज़न भी ख़त्म हो गया, आम का सीज़न भी ख़त्म हो गया, अमियाँ भी ख़राब हो गई। तो ये मिट्टी लाए थे हम, इसका कल कुछ करते हैं जुगाड़ पानी, अब बना लेते हैं खाना, क्योंकि ड्यूटी वालों को हो रहा है लेट। बारिश आधी अधूरी बारिश आई, बारिश में ना भीग ही पाए। मैं सोचा आप आए हैं तो काम ही कर लेते हैं, तो बारिश में ही काम करने में लगे, और बारिश भी ख़त्म हो गई, या नुकसान भी हो गया। हर चीज़ में ना दिमाग ख़राब रहता है यार। सूखे सुखाए कपड़े तो कोई बात नहीं, सूख जाएंगे, पर ये अमियाँ नहीं सूखेंगे, अमियाँ को तो फेंकना ही पड़ेगा। कुछ नहीं यार, काम करो।